सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं? ठीक है सभी? ठीक है बेटा, आज हम कक्षा 8वीं में पद विचार या संज्ञा पाठ का अध्ययन करेंगे। पद विचार, ठीक है, संज्ञा। पद विचार या संज्ञा का आज हम अध्ययन करेंगे। पहले मैं बता दूं कि शब्द होता है, कोई भी शब्द है, कोई भी शब्द है, जैसे धूप, ठीक है, ये एक शब्द है। क्या है ये? एक शब्द। क्यों? क्योंकि ये अकेला है। ये शब्द है, अकेला है। जब हम इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे, जब हम इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे, जैसे मैं दूध लाऊंगा, ठीक है, मैं दूध लाऊंगा, ये एक वाक्य हो गया। तो इसलिए क्या हो गया? वाक्य में प्रयोग होने पर पद बन गया है। क्या बन गया है? पद बन गया है, ठीक है। तो मैं जो समझाना चाहता था बच्चे समझ गए होंगे कि कोई अकेला शब्द होता है, वो शब्द होता है, जब हम उसको वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वह पद बन जाता है, ठीक है। मान लो कि एक उदाहरण और देता हूं मैं। मान लो कि ये एक अकेली लड़की खड़ी हुई है, अकेली लड़की है, ठीक है। तो अब ये लड़की है, क्यों? क्योंकि ये अकेली है। अगर इसके साथ इसका पिताजी, माताजी, भाई है और ये लड़की भी है, तो फिर ये पुत्री बन जाएगी। क्या बन जाएगी? पुत्री बन जाएगी। इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि शब्द जब अकेला होता है वह शब्द होता है, जब वह वाक्य में प्रयोग होना शुरू हो जाता है या वाक्य में जब उसका प्रयोग होता है तो वह पद बन जाता है, ठीक है। तो यही पद विचार है। तो पद विचार या पद की परिभाषा है, शब्द जब तक शब्दांतर है, शब्द जब तक शब्दांतर है, शब्दांतर है, शब्द कहलाता है। शब्द कहलाता है। फिर ये कहता है जब उसको हम वाक्य में प्रयुक्त करते हैं, शब्द को जब हम वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो वह पद बन जाता है, पद बन जाता है। यही पद की परिभाषा है, ठीक है। जब तक शब्दांतर है, आजाद है, तो वह शब्द है, यानी कि अकेला है, उसके साथ न उसके आगे न उसके पीछे कोई अन्य शब्द है, वह अकेला है, तो वह शब्द है। जब उसको एक वाक्य में प्रयोग किया जाता है, आगे भी शब्द आगे, पीछे भी आगे, ठीक है, या उसके पीछे ही बहुत सारे शब्द आगे या आगे ही आगे, तो वह एक वाक्य में प्रयोग हो गया है, तो वह पद बन जाता है। यही पद की परिभाषा है, ठीक है। फिर कहता है कि पद के भेद, पद के भेद, पद के भेद, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? पद के भेद होते हैं 5 प्रकार के।
पद के वेद होते हैं 5 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? पद के वेद 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये नंबर 2 पर है और ये नंबर 3 पर रहेगा विशेषण, और नंबर 4 पर अव्यय, नंबर 4 पर अव्यय, एक बचता है क्रिया, नंबर 5 पर रहेगी क्रिया। ठीक है, पद के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। नंबर 1 पर संज्ञा, ठीक है, नाम को कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आता है। विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अव्यय और क्रिया, ये पद के 5 प्रकार हैं। हम सबसे पहले संज्ञा भेद पर विचार करेंगे। इसी का आज हम अध्ययन करने वाले हैं, संज्ञा। संज्ञा ठीक है, परिभाषा है। संज्ञा शब्द की परिभाषा रहेगी। संज्ञा शब्द की परिभाषा है, पहले संज्ञा का शाब्दिक अर्थ देखते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है सम प्लस क्या? है सम में कह दीजिए हल, सम प्लस क्या। ठीक है, अभी कहता है कि सम का क्या अर्थ है और क्या ये किस लिए आता है। क्या अर्थात समयक, इसी लाइन में अर्थात सम्यक। ठीक है, ये फिर होता है सम्यक यानी कि ज्ञान कराने वाला, ज्ञान कराने वाला। ठीक है, सम या सम्यक क्या होता है? ज्ञान कराने वाला। फिर बात आती है ज्ञापक, दूसरे शब्दों में नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि संज्ञा क्या है? किसी विशेष नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा क्या है? अगर ये पूछ ले कोई भी आपसे कि संज्ञा क्या है, संज्ञा कोई विशेष नाम है, किसी के लिए प्रमुख है, विशेष तौर से जाना पहचाना जाता है। कि जैसे हिमालय, ठीक है, एक पर्वत के लिए विशेष है। ठीक है, कोई लड़के का नाम हो गया, जैसे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, ये क्या है? नाम है और यही एक संज्ञा है। ठीक है, फिर बात आती है संज्ञा के प्रकार कितने हैं। ठीक है, संज्ञा के प्रकार कितने हैं? संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। संज्ञा के 3 प्रकार है। कौन कौन से? नंबर 1 पर आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक
संज्ञा। ठीक है, नंबर 2 पर आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। और नंबर 3 पर आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। ठीक है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और नंबर 3 पर भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रकार का अध्ययन करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, संज्ञा 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रकार का अध्ययन करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, परिभाषा है व्यक्तिवाचक संज्ञा की। परिभाषा है कि जो शब्द या पद किसी विशेष, जो शब्द या पद, जो शब्द या पद किसी विशेष व्यक्ति के लिए कोमा लगा देंगे, किसी वस्तु के लिए, किसी वस्तु के लिए, और किसी वस्तु के लिए कोमा लगा देंगे। फिर यहां पर किसी विशेष स्थान के लिए, किसी विशेष स्थान के लिए आए तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण है, जैसे कोई नाम हो गया, जैसे किसी लड़के का नाम है मोहन। ठीक है, कृष्ण। ठीक है, ये तो हो गए व्यक्ति के लिए। किसके लिए? व्यक्ति के लिए। किसी वस्तु के लिए, अगर कोई वस्तु है उसके लिए। ठीक है, किसी विशेष स्थान के लिए, कोई स्थान हो गया। ठीक है, जैसे ताजमहल। ठीक है, विषय में एक ही है ना, तो इसलिए ये विशेष है। इसलिए किसी विशेष स्थान के लिए, कोई विशेष स्थान है, ताजमहल, लाल किला। ठीक है, ये क्या है? विशेष स्थान के लिए है। ठीक है, तो ये क्या हो गए? ये हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा का एक प्रकार हो गया। नंबर 2 पर फिर आता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। नंबर 2 पर आता है जातिवाचक संज्ञा। नंबर 2 पर है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, परिभाषा रहेगी इसकी। जो पद या शब्द, जो पद या
शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ या समुदाय की जाति का बोध कराए, जाति का बोध कराए, वहां पर जातिवाचक संज्ञा होती है, वहां पर जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे थोड़ा मैं विस्तार से बता दूं विद्यार्थियों को कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो पद या शब्द, कोई पद है जो वाक्य में प्रयोग हो गया शब्द, वो पद या कोई एक शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ या समुदाय की जाति का बोध कराए, तो वहां पर क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है। जैसे बच्चा, पर्वत, नदी, भवन। जैसे बच्चा, ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा में आता है। भवन, पर्वत, ठीक है। अब आप ये समझ रहे हो कि बच्चा तो अकेला होता है, नहीं, बच्चे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। फिर है भवन, भवन एक नहीं होता बेटे, बहुत सारे भवन होते हैं। पर्वत, पहाड़, इस संसार में एक पहाड़ ही थोड़ा है, बहुत सारे पहाड़ हैं, इसलिए ये शब्द पूरी जाति के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, न कि एक। तो बच्चा, भवन, पर्वत, ये क्या है, ये जाति का बोध करा रहे हैं। जैसे एक उदाहरण देख लो, सड़क हो गई है, ठीक है। सड़क, एक सड़क ही थोड़ा है, पूरे विश्व में या भारत देश में या हमारे राज्य में बहुत सारी सड़क है, तो ये पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। नंबर 3 पर हम चलते हैं, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा की परिभाषा है, जो शब्द अथवा पद किसी भाव, दशा, स्थिति या गुण, जो शब्द या पद किसी गुण के बारे में बताए, गुण के बारे में बताए, या फिर वो भाव या दशा के बारे में बताए, भाव। फिर है स्थिति, स्थिति के बारे में बताती हूँ, बारे में बताए, स्थिति आदि के बारे में बताए, तो वहां पर भाववाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक है। कहते हैं जैसे उदाहरण देख लेंगे, फिर जैसे ये कहता है कि जो शब्द या कोई वाक्य, जो पद है, जो शब्द या पद किसी गुण के बारे में बताए कि उसमें गुण कैसा है, ठीक है। दशा, उसकी दशा कैसी है, भाव यानी कि हम सिर्फ अपनी भावनाओं से सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि भाव क्या, स्थिति, घर बैठे हम अंदाजा लगा देते हैं कि आज की स्थिति क्या है, ठीक है। तो आदि के बारे में बताए, तो वहां पर क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण देख लेंगे हम, जैसे सुंदरता,
सुंदरता। ठीक है, और उदाहरण देखते हैं, वीरता, सुंदरता, वीरता, पवित्रता, गरीबी, पवित्रता, पवित्रता, गरीबी। ठीक है, ये क्या है? ये सभी भाववाचक। सुंदरता, हम सिर्फ कोई नारी है वह सुंदर है, ठीक है, तो हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि वो सुंदर कैसे होगी, ठीक है, दिखने में अच्छी है तभी तो सुंदर है। वीरता कि एक सैनिक है, ठीक है, एक सैनिक है, वो वीरता है उसके अंदर, तो हम महसूस कर सकते हैं कि वीरता कैसे है, कि उसने बहुत सारे आतंकवादियों को मार गिराया, या एक वीर सैनिक एक साथ 2 या 3 घुसपैठियों से टक्कर ले सकता है, उनसे लड़ाई कर सकता है, विजय प्राप्त कर सकता है। पवित्रता, हम महसूस कर सकते हैं कि पवित्रता क्या है। नदी है, जैसे यमुना गंगा नदी है, उनका जल क्या है? पवित्र है। गरीबी, हम महसूस कर सकते हैं कि एक गरीब आदमी है वो कैसी उसकी दशा होती है। तो ये शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है, तो आज हमने संज्ञा और उसके प्रकार विषय का अध्ययन किया है। तो आगे जो भी पद विचार में सर्वनाम बसता है, विशेषण बसते हैं, अव्यय बसते हैं, क्रिया बसते हैं, इनमें से एक विषय पर हम अगली जब हमारी क्लास रहेगी उसी में हम इनमें उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही।